जहां इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में अभी प्रोफेसर वाला विवाद थमा नहीं था कि अब एक और नया विवाद ने मामले को तूल दे दिया है। दरअसल अब लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी एक किताब बड़े विवाद का सूत्रधार बनी है, जिसके बाद लॉ कॉलेज प्रबंधन सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। आपको बताते चले कि लाइब्रेरी में LLM कोर्स के लिए रखी किताबों में एक किताब मिली है जिसमें हिंदू संगठनों की तुलना आतंकवादियों से की गई है। इतना ही नहीं, किताब के 5वें अध्याय में सामुदायिक हिंसा का जिक्र है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, लगातार अब ये जो लॉ कॉलेज है विवादों में घिरता चला जा रहा है। अभी पुराना मामला ढका नहीं था, उसका शोर कम नहीं हुआ था कि अब नया मामला आ गया है किताब को लेकर। जी बिल्कुल, पूरा मामला इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय से जुड़ा हुआ है, यानी लॉ कॉलेज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक इसके लाइब्रेरी में किताब मिली है जो इसकी राइटर है फरहत खान है। किताब का नाम है सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति। ये किताब विवादों में इसलिए है कि इस किताबों में हेडिंग में कई जगह पे बोल्ड किया गया है, यानी जब छात्र से पढ़ने आए तो उन चीजों को पढ़े जो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देता है। लव जिहाद का मामला, धार्मिक कट्टरता को लेकर गंभीर आरोप लगे थे। इस बीच लाइब्रेरी से एक किताब मिली है, बहुत संवेदनशील मुद्दों पर अलग अलग मैसेज देने के दिया गया है किताबों में, यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि भड़काऊ मैसेज है। छात्रों को भड़काऊ मैसेज देना, भड़काऊ मैसेज का पाठ पढ़ाना, धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाना कहाँ तक जायज है एक लॉ कॉलेज के अंदर। इसी पूरे मामलों को लेकर आज रात्रि विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ हंगामा किया, जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। इसमें जिक्र किया गया है धारा 370 का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही हिंदू को हिंदू उग्रवाद या हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों से भी चिन्हित किया गया। साफ साफ कहा गया कि धारा 370 हटाकर मुसलमानों के हित की बात की जा रही है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश इन राज्यों में जहाँ पे हिंदू उग्रवादी, हिंदू आतंकवाद है, वहाँ पे इस प्रकार की धाराएं क्यों नहीं हटाई जाती, वहाँ इस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। हिंदू शब्दों को लेकर यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि अब मुख्य आतंकवादी अगर कोई है तो हिंदू है। पंजाब का सच आज है, पंजाब और हिंदू, पंजाबी और उर्दू का अखबार सही लिखते हैं और हिंदू अखबार झूठ लिखता है। पंजाब का सच आज ये है कि मुख्य आतंकवादी हिंदू है तो सिख प्रतिक्रिया में आतंकवादी बन रहे। इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख इन किताबों के अंदर, जो कि अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरी किताबों की फोटोकॉपी कराकर थाने पे दे दिया और बकायदा इसके लिए उन्होंने FIR दर्ज करने की मांग की है। पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस कमिश्नर पूरे मामले की जांच करे और जो राइटर है, जो भी इसके आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई करे और सख्त लेकिन मिथिलेश, जिस तरह से अभी लव जिहाद का जब मामला उठा था तो प्रबंधन से आपने बातचीत की थी, उस समय वो भावुक नजर आ रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जो कहीं न कहीं अब ये सबूत देते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदूवादी संगठन के खिलाफ उस कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? प्रबंधन कल तक अपने शिक्षकों को बचाते हुए नजर आ रहे थे। कल भावुक भी हुए, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से बेबुनियाद आधार है, लेकिन अब उसके आधार मिल चुके हैं। उसके फोटोग्राफ भी आ रहे, इंस्टाग्राम की चैटिंग में सामने आ रही है और जो लाइब्रेरी में रखी हुई किताब है ये सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है कि धार्मिक कट्टरता को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने के लिए जो शिक्षक है बच्चों को इस प्रकार की किताबें दे रहे, बरकरार रहे और साफ साफ हिंदू विरोधी, हिंदू संगठन, हिंदू विरोधी, देश विरोधी चीजों को पढ़ाया जा रहा है। मुगल शासकों के बारे में, जो मुसलमान शासक थे उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है और जैसे हिंदू शासक की बात आती है, यहाँ के जो छात्रों ने बताया था वैसे ही उन बातों से किनारा कर लेते थे कि इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन सब चीजों को अब लेकर जांच भी की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लगातार प्रबंधन की तरफ से ढोंग रचा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया वो टीचर के बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या टीचर को बचाने के साथ साथ उनकी मानसिकता यही है कि कॉलेज में हिंदू के विरुद्ध पढ़ाई कराई जा सके? बिल्कुल, देखिए प्रिंसिपल ने कल तक भावुक हो रहे थे, कल तक कह रहे थे कि कोई आधार नहीं हो, जब किताबें मिल जाती है तो किनारा कर लेते हैं कि ये तो लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी में कहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बुक है वो आवंटित होती है, ये उनकी गलती है। तमाम चीजों के लिए मैंने एक रिटायर्ड जो लोकपालन रिटायर्ड न्यायाधीश की सर है उनको मैंने जांच के लिए पूरा मामला सौंप दिया है और अब आदेश दे दिया गया है कि ये जो किताबें हैं उन किताबों को नष्ट कर दिया जाए, यानी 7 से 8 इस प्रकार की जो किताबें रखी थी उसे जलाने के आदेश दे दिए गए। तो आखिर इससे पहले इस प्रकार की बातें क्यों नहीं थी? क्या
क्या एक लाइब्रेरी के अंदर ऐसी किताबें रखी गई हैं जो आपकी जानकारी नहीं है, बच्चे कोई भी किताब आके पढ़ लेंगे क्या? इसी तमाम बातों को लेकर कल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बात रखी थी कि यहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग, विशेष समुदाय के जो शिक्षक हैं, वो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के स्टूडेंटों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट जो छात्र हैं उनको बरकरार रहे हैं। और आज जो किताबें मिली, जो साक्ष्य मिली है, वो पूरी तरीके से देश विरोधी है, हिंदू संगठन विरोधी है और हिंदू के विरोधी है। मिथिलेश, अब तक 2 मुद्दा मिल चुका है इस कॉलेज को लेकर। एक तो लव जिहाद का मुद्दा मिल चुका है, वहीं अब दूसरी ओर किताबें भी मिल गई है। क्या और भी साक्ष्य ऐसे मिलते नजर आ रहे हैं जिससे ये प्रूफ हो सके कि इस कॉलेज में सच में इस तरह से जिहाद फैलाया जा रहा है? देखिए, खुल के अब छात्र सामने आ चुके हैं और छात्र ये कह रहे हैं कि जो वर्ग विशेष समुदाय के लोग हैं, अपने समुदाय के बारे में, अपने समाज के बारे में हमें पढ़ाते हैं, मुगल शासकों के बारे में पढ़ाते हैं, जिन्होंने देश के लिए गलत काम किया, जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया, जो देश विरोधी लोग हैं, उनके खिलाफ उन्हें पढ़ाया जा रहा था। धारा 370 को लेकर, कश्मीर को लेकर, तमाम चीजों को लेकर पढ़ाई जा रही थी। आरएसएस को और संघ की बातों को लेकर पढ़ाया जा रहा था, जबकि इस पूरे सब्जेक्ट में इन विषय का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो लेक्चर हुआ करते थे, 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर इस प्रकार के दिए जाते थे और ये उन 2 शिक्षकों के द्वारा दिए जाते थे जो श्रीनगर से आते हैं और श्रीनगर से उन इलाकों से आते हैं सामने, जो हमेशा विवादों जहाँ से कई आतंकवादी घटनाएं हुई है और कई आतंकवादियों की तस्वीर सामने आ चुकी है। तब हर चीजों पे, हर एक पहलू पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आखिर इन शिक्षकों का मकसद क्या था, क्योंकि आरोप लगाता है कि विशेष वर्ग समुदाय के शिक्षकों की भर्ती ज्यादा की जा रही है, धार्मिक कट्टरता को बढ़ाया जा रहा है, लव जिहाद के मामलों को बढ़ाया जा रहा है। लॉ कॉलेज है जहाँ पे कानून की पढ़ाई करने के लिए एक शासकीय कॉलेज है, बड़े स्तर का शासकीय कॉलेज इंदौर का माना जाता है। लेकिन आज ये बात सामने आई है, पिछले कितने सालों से यहाँ पे जहर परोसा जा रहा होगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस प्रकार की किताबें जब सामने आई थी। मिथिलेश, शिक्षा मंत्री की तरफ से इस पर बयान सामने आ रहा है, क्या कुछ कह रहे, पहले सुनते हैं, उसके बाद फिर इस पर आगे जारी रखते हैं। देखिए, देश विरोधी भावना के आधार पर चाहे महाविद्यालय या कोई विद्यालय के परिसर के अंदर हम ये गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। जांच के निर्देश हमने दे दिए हैं, इसमें कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से अभी हमने उनको सस्पेंड किया, आने वाले समय में निलंबित किया, टर्मिनेट की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। स्वाभाविक रूप से जो इस प्रकार की अवांछित गतिविधि में संलग्न होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मिथिलेश, अभी देखिए उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से भी जांच के लिए कह दिया गया है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से जो साक्ष्य मिल रहे हैं, कहीं न कहीं ये इस बात को उजागर कर रहे हैं कि कॉलेज प्रदेश में हिंदू के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा था। प्रबंधन एक तरफ भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जब इस तरह से साक्ष्य मिलते हुए नजर आ रहे हैं, अब कहाँ गायब हैं, अब क्यों चुप्पी साध रखी है? बिल्कुल, अब चुप्पी साध रखी है, मीडिया से दूरी बना रखी है और साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से लगी है, इसकी भी जांच के लिए वो आदेश देंगे और अभी इस वक्त वो आदेश जारी करने वाले हैं। अपने कक्ष में बैठे हुए हैं कि ये जितनी भी किताबें उन्हें नष्ट कर दिया जाए। नष्ट करने की आदेश तो जारी कर रहे हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया गया कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, एक लॉ कॉलेज है, कानून की यहाँ पे पढ़ाई होती है, ये बच्चे अपने सुनहरे भविष्य को लेकर आते हैं और यहाँ पर एक धार्मिक कट्टरता को लेकर, एक समाज के प्रति विशेष समुदाय के लोग जहर परोस रहे हैं, उस वक्त क्यों इसमें निगरानी नहीं की गई? आपका कहना था कि आप तमाम क्लासेस जो है हर समय आप मॉनिटरिंग करते हैं, निर्देश देखते हैं और आपकी देख रेख में कॉलेज चलता है। तो एक लाइब्रेरी के अंदर हिंदू आतंकवादी है, इन शब्दों का उल्लेख कैसे है? ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि मुख्य आतंकवादी हिंदू है, हिंदू उग्र आतंकवादी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, यहाँ पे हिंदू उग्र आतंकवादी की तरह काम करता है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? धारा 370 के बारे में बताया जाता है कि धारा 370 गलत तरीके से हटाई गई है। तो इस प्रकार के तमाम जो चीजें हैं, बड़ी गंभीर विषय जो अब सामने आ चुके हैं और किताबों के अंदर बाकायदा हाईलाइटर लगा के उसको हाईलाइट किया गया है कि छात्र सबसे पहले जब पहुंचे तो उसी चीज को पहुंचे जिस चीज को हाईलाइट किया गया है। अब पूरे मामले में तूल पकड़ लिया है, पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और साफ तौर पर जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं वो वहां बच्चे जाकर नफरत ग्रहण कर रहे हैं। मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनाते क्या कुछ कहा उन्होंने। मैंने कमिश्नर इंदौर को इस पुस्तक जो डॉक्टर फरहत खान ने लिखी है उसके 24 घंटे में जांच करके एफआईआर दर्ज करने का कहा है कि इसकी जांच करें और दोषी हो तो 24 घंटे के अंदर इस पर एफआईआर करें। जिस देश में रहते हैं वो, जिस देश का खाते हो, फिर देश के खिलाफ लिखने के लिए इतना जहर कहां से लाती हो ये समझ में नहीं आ रहा मुझे।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जहां भोपाल से बड़ी जानकारी। जम्बूरी मैदान में सरपंचों का सम्मेलन है। 7 दिसंबर को भोपाल में सम्मेलन होगा। आपको बता दें कि 23,000 पंचायतों के सरपंच इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचेंगे और सीएम शिवराज सरपंचों से सीधे संवाद भी करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे, जहां जम्बूरी मैदान में सरपंचों का सम्मेलन होगा। 7 दिसंबर को इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भोपाल में इस सम्मेलन का आयोजन होगा। और उधर उज्जैन के विनोद मिल की चाल के मकान हटाने का काम शुरू हो चुका है। यहां आज बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का अमला पहुंच गया और इस दौरान एडीएम संतोष टैगोर और एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद खुद मौजूद रहे। यहां पर 160 मकान हटाए जाना है। रहवासियों को वैकल्पिक तौर पर कानीपुरा स्थित नगर निगम की मल्टी में शिफ्ट किया जा रहा है। बताते चले कि मकान न हटाए जाने को लेकर रहवासी ने बीते दिनों से मोर्चा खोल रखा था और इस दौरान रहवासी ने बीजेपी विधायक, सांसद के घर और आरएसएस कार्यालय का घेराव भी किया। आपको बता दें कि रहवासियों के साथ कांग्रेस के नेता भी संघर्ष करते दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन के आदेश के सामने किसी की नहीं चली। बताते चले कि विनोद मिल वर्षों पहले बंद हो चुका है। यहां के रहवासियों को मिल का बकाया राशि भी दी जा चुकी है और खास बात तो ये रही कि जब प्रशासन का अमला कार्रवाई करने पहुंचा तो रहवासी खुद भी कार्रवाई को देख सामान हटाने में जुट गए। विनोद मिल की जो भूमि थी, जो शासन के द्वारा नीलामी की प्रक्रिया के अंतर्गत विकृत की गई है, उस भूमि में ऑफिशियल लिक्विडेटर और ऑनरेबल हाईकोर्ट के निर्देश के अनुक्रम में स्थान और भूमि को रिक्त करना था। उस दृष्टिकोण से लगभग 160 के परिवार हैं जो यहाँ पर स्वेच्छा से अपने मकान अभी शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ मकानों की जहाँ दिक्कत है तो वहाँ पर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के जो मकान कॉलोनाइजरों के बने हुए हैं, वो स्थान हम लोगों ने उनको सुरासा और महाकाल एवेन्यू एक कॉलोनी है देवास रोड पर, वहाँ उनको अवलोकन करा है। तो वो वहाँ उसको एग्री हुए तो हम लोग वहाँ पर साफ सफाई और बाकी सब चीजों की व्यवस्था करके वहाँ पर अभी उनको भेज रहे हैं और बाकी अपनी अपनी व्यवस्थाओं से लोग अपनी अपनी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये विनोद मिल के मजदूर थे और मजदूरों को विनोद मिल ने क्वार्टर आवंटित किए थे। 111 क्वार्टर तो आवंटित किए थे। बाकी उनके परिवारों ने जब परिवार बड़े होने लगे तो उन्हें आमने सामने बना लिए। कुल मिला के 160 परिवार है यहाँ और बड़ी चाल मिला के और छोटी चाल मिला के ये 150 परिवारों को लगातार नोटिस दिए जा रहे थे और हम सभी जनप्रतिनिधियों से मिल लिए थे, सबसे बात करी, कहीं हर से कोई निकाल नहीं निकला। आखिर में हमारा मकान तोड़ने के लिए आज टीम और पूरी पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है। तो हम लोगों को एक कमेंटमेंट करा है इस प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने, कि हमको 1.5 साल बाद नरेश जिनिंग फैक्ट्री पर 2 BHK की जो मल्टी बनेगी उसमें सबसे पहले प्राथमिकता विनोद मिल के निवासी